अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर 100 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें तो उनमें से सिर्फ 3 ही कामयाब हो सकते हैं। बाकी 97 इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो सिगरेट छोड़ने के लिए ना तो कोई बाकायदा मनसूबाबंदी करते हैं और ना ही निकोटीन रिप्लेसमेंट और दवाई वगैरह की मदद लेते हैं, हालांकि ये मदद दस्तयाब है। आइए हम आपको 10 नुकात पे मुश्तमिल एक प्लान पेश करते हैं जो आपके कामयाबी से सिगरेट छोड़ने के इम्कानात को 10 गुना तक बढ़ा देगा। तो आइए देखते हैं कि वो 10 नुकाती नुस्खा क्या है जिसको इस्तेमाल करके आप कामयाबी से सिगरेट से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि सिगरेट छोड़ने के लिए एक बाकायदा प्लान बनाएं और इस प्लान के तहत सिगरेट छोड़ने की एक तारीख तय करें। मसलन ये कि मैं इंशाल्लाह 15 अप्रैल से सिगरेट नहीं पीऊँगा। दूसरा ये है कि सिगरेट छोड़ने की कोशिश उन दिनों में बिल्कुल ना कीजिए जब जो काम के दिन हैं या जिन दिनों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मसलन अगर कोई इम्तिहान नज़दीक है या घर में कोई फंक्शन होने वाला है, अगर दफ्तर में काम का लोड उन दिनों में बहुत ज़्यादा है, या अगर आप किसी बैंक में काम करते हैं तो बैंक की क्लोजिंग आसपास है, या आपका कारोबार का हाई सीज़न चल रहा है, इन दिनों में सिगरेट नोशी छोड़ने की कोशिश ना करें। और तीसरी बात यह है कि सिगरेट छोड़ने की तयशुदा तारीख से एक दिन पहले अपने घर, गाड़ी और दफ्तर में से सिगरेट के तमाम पैकेट, तमाम सिगरेट, लाइटर, माचिसें और एश ट्रे और वो तमाम चीज़ें जो आपको सिगरेट की याद दिलाएं उनको हटा दें। और कोई अच्छा सा डिओड्रेंट या एयर फ्रेशनर घर के तमाम कमरों बशमूल बाथरूम में अच्छी तरह से स्प्रे कर दें ताकि घर में सिगरेट की बू बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चौथी बात दोस्तों ये है कि अगर आपके नज़दीकी कॉलीग जो आपके दफ्तर में काम करते हैं वो सिगरेट पीते हैं तो कोशिश कीजिए कि दफ्तर से 1 हफ़्ते की छुट्टी ले लें। अच्छा, 5वीं बात यह है कि सिगरेट छोड़ने के बाद सिगरेट की सबसे ज़्यादा तलब पहले 2 हफ़्तों में होती है। 2 हफ़्तों के बाद इस तलब में बड़ी तेज़ी से कमी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन पहले 2 हफ़्तों में अपने उन दोस्तों से बिल्कुल ना मिलिए जो खुद सिगरेट पीते हैं, वरना वो यकीनन आपकी इस कोशिश का मजाक उड़ाएंगे और आपको दोबारा सिगरेट पीने पे मजबूर करेंगे। और इन 2 हफ्तों में उन जगहों पे भी मत जाइए जो आपको सिगरेट की याद दिलाएं। छठी बात यह है कि सिगरेट का कश लेने की जो आदत है इसको किसी और आदत से बदल दीजिए। मसलन ये कि जेब में च्युइंगम रखें, जब भी तलब हो तो च्युइंगम का एक पीस मुँह में रख लीजिए, या यह है कि गाजर का कोई टुकड़ा हो जिसको आप दांतों के नीचे चबा सकें, या प्लास्टिक का कोई एक सिगरेट नुमा टुकड़ा कि जब भी आपको सिगरेट की तलब महसूस हो तो सिगरेट की बजाय इसको दांतों के नीचे चबा लें, इस तरीके से। 7वीं बात यह है कि सिगरेट की जो शदीद तलब है उसकी असल वजह सिगरेट में मौजूद निकोटीन है और निकोटीन बाज़ार में दस्तयाब है। अपने लिए निकोटीन का बंदोबस्त कीजिए। अच्छा, इस तरीके से निकोटीन हासिल करने के आजकल 3 बड़े तरीके हैं। एक तो निकोटीन के पैचेस दस्तयाब हैं। ये स्टिकर की तरह आप अपनी जिल्द पे लगा सकते हैं जो पूरे 24 घंटे के लिए आपकी निकोटीन की तलब को पूरा करते हैं। निकोटीन की गम्स यानी च्युइंगम्स भी दस्तयाब हैं, तो जब भी आपको सिगरेट की ख्वाहिश पैदा होएगी आप निकोटीन वाली च्युइंगम का एक पीस जब मुँह में रखेंगे तो ये सिगरेट पीने की एक आदत को भी पूरा करेगा और आपको सिगरेट के बराबर निकोटीन भी आपके जिस्म में दाखिल कर देगा ताकि आपकी सिगरेट की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए। हमारे मुल्क में लोकली तैयार शुदा निकोटीन वेलो भी दस्तयाब है जिसे आप गाल और मसूड़े के दरमियान रख लेते हैं। या फिर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ट्राई करें। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में भी ये खूबी है कि इसमें सिगरेट के कश लगाने की आदत जो है तो आप उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का जब मुंह में ले जाते हैं तो आदत भी पूरी हो जाती है और ये आपको निकोटीन भी मुहैया करता है। 8वीं बात यह है कि अपने डॉक्टर साहब से मिल के उन अद्वियात के बारे में पूछें जो कि सिगरेट नोशी तर्क करने में मदद देती हैं। ऐसी कम अज़ कम 2 अद्वियात बहुत अच्छी हैं और मार्केट में दस्तयाब हैं। ये अद्वियात निकोटीन की तलब को कम करती हैं और जब निकोटीन की कमी आपको महसूस होने लगे तो उन अलामात की शिद्दत में कमी लेके आती हैं। लेकिन याद रहे, इन दवाइयों का फ़ायदा आपको सिर्फ तभी होगा जब आप ये दवाइयाँ अपनी सिगरेट छोड़ने की तारीख से 2 हफ्ते पहले शुरू करें और फिर सिगरेट छोड़ने के कम से कम 2 माह बाद तक इनको इस्तेमाल करें। अच्छा, नवी बात यह है
कि सिगरेट छोड़ने पे अक्सर लोगों को गैस और कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसलिए अपनी सिगरेट छोड़ने की तारीख से पहले अपने डॉक्टर साहब से मिलके कुछ ऐसी दवाइयाँ अपने घर में स्टोर कर लें जो कि आप गैस या कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल कर सकें और आपको इसके लिए फिर दोबारा सिगरेट ना पीना पड़े। और 10वीं और आखिरी बात यह है कि एक मरतबा जब आप कामयाबी से सिगरेट पीना छोड़ दें और आपको कई हफ्ते गुजर जाएं, तो कभी भी किसी के भी कहने में आके सिर्फ चखने के लिए या मजाक या शर्त के तौर पे सिगरेट का एक भी कश दोबारा ना लीजिएगा। इस मामले में ख़ुद को कभी ना आजमाएं। दोस्तों, हमें आपकी विल पावर और आपकी सलाहियत पे पूरा एतबार है। आप भी ख़ुद पर एतबार रखें और पूरी तैयारी के साथ तमाम मदद लेकर सिगरेट नोशी की मूजी लत को हमेशा हमेशा के लिए तलाक दे दें। आप ये कर सकते हैं, कीजिए। इससे इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। हम इस किस्म की वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।